वेलकम। आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तौफीक सरफरी एजुकेशन में। आप जानते हैं इस समय पर मैं आप सबको क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 5 क्लियर करा रहा हूँ। लगातार आपको इसके क्वेश्चंस सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज नंबर 5.2 का ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है गौर से देखिए। और प्यारे बच्चों, वीडियो देखने से पहले मैं आपसे एक बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए और बेहतरीन ढंग से और अच्छी तरह से वीडियोस लेके आ सकूँगा और मुझे हौसला मेरा बढ़ेगा, जिससे मैं और अच्छी तरह से बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही लॉजिकली आपको वीडियोस देता रहूँगा। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पद को ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। पहला है 2, दूसरा बॉक्स है यानी कि ये खाली जगह है, और तीसरा है 26। पहला पद पता है, तीसरा पद पता है, हमें दूसरा पद पता करना है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना होगा। पहला पद का मतलब होता है ए। यहां से हल कर रहा हूं मैं आप सबके लिए। पहला पद आपको मैं बता चुका हूं और आई होप आपको पता भी होगा। आप जान भी गए होंगे कि पहले पद को ए कहते हैं, यानी कि ए बराबर आपको पता है 2। और तीसरा पद इट मीन्स A3 आपका दिया गया है 26। अब हमारे पास अगर डी मिल जाए हमको डी, तो हम ये वाला सॉल्व कर सकते हैं। तो डी कैसे मिलेगी, डी कैसे मिलेगी। तो ये है फार्मूला आपका an इक्वल a प्लस n माइनस 1 एंड d। बस इसी फार्मूले के थ्रू हम जान जाएंगे कि यहाँ पर d कितना है। n मीन्स तीसरा पद, n पद का नंबर है। तो an मतलब A3 हमको पता है 26, ये हो गया 26। a इक्वल है 2, ये हो गया 2। यहाँ पर n का मतलब 1 2 3 नंबर पे है ये, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। और d हमें पता ही नहीं है। डोंट वरी, परेशान मत होइए, आप ही निकल रहा है। रिप्लेस कर दीजिए, -2 हो जाए। किधर आ गया, ये क्या हो गया 3 माइनस 1 इक्वल 2 इंटू डी। अब यहाँ 26 से 2 निकल गया तो बचा कितना भाई 24 इक्वल 2d। डी निकालेंगे तो 2 इसके नीचे चला जाएगा, 24/2। 24/2 कट करेंगे तो 12, यानी डी हमको पता चल गया 12। अब हमें ये बॉक्स भरना है भाई। तो बॉक्स भरने के लिए हम दूसरा पद क्या होता है, हमारा पहला पद तो ऑलरेडी, दूसरा पद होता है a प्लस डी। a हमको मालूम है 2 है और d है 12। इट मीन्स दूसरा पद 14, यानी यहाँ पर आंसर क्या आया 14। देखिए गौर से देखिए, बहुत आसान था ये, बहुत इजी था। इसी तरह से दूसरा, अब दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या है, इरेज करना पड़ेगा भाई। आप जान रहे हैं कि यहाँ पर कंजेस्टेड मामला है, जगह स्पेस हमारे पास कम है, इसलिए बार बार इरेज करना पड़ेगा। तो हम दूसरा बताने के लिए इसको इरेज करने जा रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके इसे उतार सकते हैं। और प्यारे बच्चों, आप जब भी वीडियो देखिए तो मेरा आपसे रिकमेंड है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास कॉपी एंड पेन जरूर रखें। जब तक आपके पास कॉपी एंड पेन नहीं है तब तक आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और साथ ही कैलकुलेट करिए ताकि आपको समझ में आ जाए। देन ओके, लेट अस सॉल्व टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बॉक्स को कैसे भरेंगे, किस तरह से भरेंगे, ये देखते हैं।
देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या पता है, नंबर 2 एंड नंबर 4। जो हमारी सीरीज है, जो श्रेणी है, इसका पहला पद नहीं पता है और तीसरा पद नहीं पता है, दूसरा पता है और चौथा पता है। तो दूसरे पद को ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या लगेगा? फार्मूला है A2 इक्वल A2 इक्वल A प्लस n की जगह पे तो 2 लिख चुके हैं तो यहां भी 2 रहेगा, -1 into d। तो दूसरा पद है हमारे पास 13, a पता ही नहीं है और यहाँ 2 - 1 इक्वल d, यानी हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई a प्लस d इक्वल 13। ये इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ इक्वेशन शुरू हो गई अलजेब्रा के थ्रू, है तो ये अर्थमेटिक, बट अलजेब्रा के थ्रू हम इसे कर पाएंगे। इसी तरह से फोर्थ वाले को निकालेंगे, यानी कि A4 इक्वल A प्लस 4 - 1 इंटू d। अब हमारे पास A4 इक्वल है 3A प्लस यहाँ हो गया 3d। सेकेंड इक्वेशन इक्वल A प्लस 3d इक्वल 3, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटा देंगे। यहां लिख दीजिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाते हैं A प्लस 3d इक्वल 3, A प्लस d इक्वल 13। घटाएंगे यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो A से A निकल गया, कुछ नहीं बचा, 3d में से 1d निकल गया, 2d आ गया। यहाँ 13 माइनस का 3 प्लस का है ये, तो 3 प्लस का निकलेगा माइनस का 10। अब हमारे पास d क्या आ जाएगा, d इक्वल -10/2, कट करेंगे, d इक्वल माइनस का 5, d इक्वल माइनस का 5। अब जब हमारे पास d पता चल गया है, देन हम आपको यहां से पहला पद निकालेंगे, d की वैल्यू यहां पुटअप कर देंगे, तो a प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 5 इक्वल 13। रिप्लेस रिप्लेस 5 इधर चला जाएगा तो a इक्वल -13 प्लस 5 हो जाएगा, यानी a इक्वल 18। यहाँ पर हमारे पास 18 आ गया। अब 18 से हमारा -5 हुआ तो 13 हो गया, और 13 से 5 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, 13 से -5 हो जाएगा 8 आ जाएगा, 8। ये फिलअप हो गया। आई होप आप दोनों समझ गए होंगे। अब नंबर है तीसरे का नंबर है, इसको समझते हैं तो आप इसको पॉज कर लीजिए और उतार लीजिए, साथ में आप उतार रहे होंगे। तो अब नंबर हम आपको तीसरा समझाने जा रहे हैं, जल्दी से समझिए तीसरा कैसे करेंगे। चलिए भाई देखिए, तीसरा समझिए और बहुत जल्दी से हम करेंगे, बहुत जल्दी इसको हम सॉल्व करेंगे, गौर करिएगा। सबसे पहले तीसरे में हमारे पास a तो अवेलेबल है, a अवेलेबल, पहला पद अवेलेबल है, बट a इक्वल 5। अब हमारे पास 4 नंबर का पता है, 4 नंबर, पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर का हमें पद मालूम है। इट मीन्स A4 इक्वल A प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पर क्या करेंगे, A4 का वैल्यू है 9 होल 1/2, A की वैल्यू है 5 और n की वैल्यू कितनी है, 4th नंबर पर है, तो यहाँ 4 - 1 इंटू d। d हमें पता ही नहीं है, सॉल्व करते हैं इसको। इसे फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न है, इसे हम विषम भिन्न में चेंज करेंगे। 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2, ये हो गया 5 प्लस 3d, पक्षांतरण कीजिए, 19/2 - 5 बराबर 3d, 5 दूनी 10, 10 जब इसमें 10 माइनस का हो गया, 19 से 10 गया तो 9/2,
बराबर 3D। 3D। अब D निकालने के लिए हमें 3 इसके नीचे लाना है, मतलब 9/2 गुणे 3। 3 से काट देंगे तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3/2। 3/2। अब देखिए पहला पद हमारे पास है 5 और उसमें हमें जोड़ना कितना है 3/2। तो 3/2 जब जोड़ेंगे 5 + 3/2, 5 दूनी 10, 3 13, यहाँ पर आ जाएगा 13/2। अब 13/2 में फिर से 3/2 जोड़ेंगे तो 13 और 3 16 से 2 जुड़ेगा, तो 16 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 8। ये लीजिए आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं मैंने। आई होप आप वीडियो को पूरा देखेंगे और सारे क्वेश्चंस बढ़िया से रिवाइंड करेंगे, ताकि ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सोल्व हो जाए। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।